প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আজিও আছে মোৰ সৈতে এগৰাকী স্পেচিয়েল গেষ্ট আৰু আজিৰ গেষ্ট গৰাকী হ'ল মিষ্টাৰ বিজয় প্ৰকাশ। তেখেত হ'ল জ'নেল মেনেজাৰ নৰ্থ ইষ্ট জোন NSIC অৰ্থাৎ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपको वेलकम करती हूँ रेडियो गपशप के स्टूडियो पे। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जो रोल है एज द जॉनल मैनेजर, इस रोल के बारे में कुछ बताइए हमें। जी देखिए, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक कॉर्पोरेशन है जो छोटे छोटे उद्यमियों को, यूनिट्स को आगे उनको कैसे बड़ा किया जाए, या जो एस्पायरिंग लोग हैं जो आगे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, पूरे इंटायर इकोसिस्टम के माध्यम से वो हम लोग करते हैं। अब हमारे पास कोई आया जिसने ये कहा कि जी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उसमें आप ट्रेनिंग ले लीजिए। और गुवाहाटी में जो हमारे यहाँ स्किल सेंटर है उसमें 5-6 ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करिए, हम आपको उसी में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जी। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट बना लिया अपनी फैक्ट्री लगाने के साथ साथ या छोटी यूनिट लगाने के साथ साथ, फिर आपको हम डोमेस्टिक मार्केट में एग्जीबिशन में भी भेज सकते हैं। आपको कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना है तो हम वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो एक तरह से कोई छोटा यूनिट चला रहा है या मिड साइज यूनिट चला रहा है, उसको हम सारे सॉल्यूशन जो है वो एक जगह पर ही हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का जो चीजें हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग वो दिया जाता है हमारे ऑफिस में। अब ये बताइए मिस्टर विजय प्रकाश सर, जो ये NSIC है उनके रिलेटेड मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ ऐसे की इनिशिएटिव्स या फिर प्रोग्राम्स होंगे जो करेंटली NSIC इन्वॉल्व कर रहे हैं टू सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो उस बारे में कुछ बताइए ना। जी, जैसे आपने कहा, जो आपके चैनल का या आपके रेडियो चैनल का भी मोटो है या साइन है, प्राउड टू बी लोकल। गवर्नमेंट ये मानती है कि अब सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है, वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ उद्यम से जोड़ दिया जाए सो दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट। वो जॉब टेकर ना बने, जॉब गिवर बन जाएं। और अगर एक एक आदमी 2-2 या 3-3 लोगों को छोटी छोटी यूनिट चला के 3 या 5 लोगों को नौकरी देता है तो वो बिजनेस भी रन करेगा, उसके साथ कुछ लोगों को जॉब भी देगा। इसके सिलसिले में जो हम लोग मदद कर पाते हैं, हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में जी। अगर कोई माइक्रो स्मॉल यूनिट है, डिपेंडिंग अपॉन सोशल कैटेगरी और कंपनी का स्टेटस, हम उनको लोकल एग्जीबिशन में भी भेज सकते हैं सब्सिडी के साथ, कुछ केस में 100% सब्सिडी के साथ। उनको हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी भेज सकते हैं 100% सब्सिडी के भी साथ और कुछ इंसेंटिव्स के साथ भी। अगर किसी को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए, तो हम उनको बेस्ट क्वालिटी स्टील बेस्ट पॉसिबल रेट पे दे सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम है बट हमारा MOU उस बड़ी कंपनी से बहुत बड़ा है। हम लोकलाइज MOU भी करते हैं, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की शीट भी देते हैं, हम नैल्को का एल्यूमिनियम भी देते हैं, तो हम लोकली नीजॉन का पाइप्स भी देते हैं, फिर हम लोकली टॉपसम सीमेंट का सीमेंट भी देते हैं। ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल करा देते हैं सो दैट छोटी माइक्रो इंडस्ट्री को जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए जी। और वो मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। हम इस तरह की स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ 5 ट्रेड के साथ हम सबको बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आना चाहे आ जाए। और इसके बाद हमारा एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है जो NSIC का है। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं या आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, दोनों में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको फिर गवर्नमेंट बिजनेस के लिए टेंडर मार्केटिंग होता है, जो टेंडर होता है उसमें आपको कोई टेंडर फीस नहीं देनी है, उसके साथ साथ आपको कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं देना है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको 10 टेंडर में आपने पार्टिसिपेट किया और हर जगह 1-1 लाख रुपए भी दिए तो आपका 10 लाख रुपए ब्लॉक हो गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ना आपको टेंडर डाउनलोड करने का फीस देना होगा, ना तो आपको EMD लगेगा। तो आप जितने भी चाहें मैक्सिमम पॉसिबल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आपको बिजनेस मिल जाएगा तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरा करके अपना काम करिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं या स्कीम्स हैं, इनके माध्यम से हम मदद करते हैं उनकी। इसके साथ साथ हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, हम ट्रेनिंग, फिर हम बैंक का जो फैसिलिटी होता है, हम उनको, हमारे बैंक टाई अप हैं
करीब करीब 32 बैंकों से हमारा टाई अप है। आप हमारे पास आएंगे, हम आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेल्प करेंगे, बैंक के सामने आपको प्रेजेंट कर देंगे। आपको रॉ मटेरियल का मैंने बताया, बैंक आपके साथ जो भी नेगोशिएट करेगा, हम आप उसमें वो आपके सामने एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास एक है जिसमें हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये अभी हमारा रिसेंट इनिशिएटिव है भारत सरकार का, इसको कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ये 10,000 करोड़ का फंड है और इस फंड के लिए अगर आप एक कंपनी चलाते हैं जो डिसेंट साइज है और आप ये चाहते हैं कि आपके 3 साल आगे या 5 साल में कुछ आप अच्छा ग्रो करना चाहते हैं और अपनी इक्विटी शेयर देते हुए गवर्नमेंट को अपना पार्टनर बनाएं, हमारी एक कंपनी है, इट इज कॉल्ड NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। ये दिल्ली से गवर्न होती है। अगर आप चाहें तो उस तरह की भी फैसिलिटी है। तो मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक प्रोडक्ट हम आपको एग्जीबिशन में भी भेज सकते हैं। अगर कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर विदेश कुछ लर्निंग के लिए किसी ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है हमारे मंत्रालय की, उस स्कीम में वो लोग जा सकते हैं। अरुणाचल से एक टीम गई थी अभी, हम लोग जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है या यहाँ या फूड शो होता है शिलोंग में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, हम इस तरह के फेस्टिवल में कहीं 60 कहीं 100 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टॉल दे देते हैं। वो जाकर वहाँ अपना प्रोडक्ट रखें, B2B B2C जैसा भी उनका सेल हो रहा है वो सेल करें। गुवाहाटी में भी कुछ एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं इस मोड से। तो ये क्या चीजें हैं, हम इन छोटे छोटे इंटरवेंशन के माध्यम से मॉनिटरी बेनिफिट देना चाहते हैं जो डायरेक्टली बेनिफिट के बराबर है। तो जब आप वो अपना बिजनेस शुरू कर देंगे इन सारी स्कीम के मदद से, तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आप रोजगार देने के लिए हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। ऐसे तो कई सक्सेस स्टोरीज होंगे जो NSIC के असिस्टेंस के द्वारा संभव हो पाई, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी लोकल एंटरप्रेन्योर्स मतलब उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज तो डेफिनेटली होंगे, उनमें से एक स्टोरी अगर आप बोलना चाहिए तो कौन सी होगी? जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने प्रश्न पूछा। जी, थैंक यू। आपने कहा एक, मैं आपको कहता हूँ हम लोग लगभग हर साल में या 1.5 साल में हम एक सक्सेस स्टोरी की बुक निकालते हैं। हाँ। उसमें मोर देन 100 होते हैं और ये काम हम 70s या रादर हमारा जब इंसेप्शन हुआ था NSIC का ट्रेनिंग का 1955 से हम लगातार कर रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हम हर दूसरे साल में, कोविड छोड़ दिया जाए, हर दूसरे साल में सक्सेस स्टोरी निकालते हैं। इस तरह के हजारों लोग हैं हमारे पास जिनको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक लेडी आई, उन्होंने खुद अपने टाइम पे पिकल बनाने की ट्रेनिंग ली थी, उनकी बेटी ने अच्छा केक बनाने की ट्रेनिंग ली और वो दोनों लोगों का मिलके जो इनकम उन्होंने हमें बताया तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए हर महीने वो कमा रहे हैं। जी। तो बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी या नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, 20,000 की नौकरी के लिए दिल्ली या बैंगलोर या इधर उधर सफर कर रहे हैं कैलकाटा में, उससे अच्छा है कि वो स्किल सीखें और अपने शहर में रहें और वहाँ नौकरी करें। अभी हम लोगों ने 1.5 साल पहले एक बच्चे की मदद की थी, उसका प्रधानमंत्री जी ने उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मन की बात में उसके प्रोडक्ट के बारे में किया। अभी हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं सो दैट वो लोग आगे और ग्रो करें। तो इस तरह की हमारे पास हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको जो भी अगर हम लोगों से संपर्क करता है तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी मदद करें, उनको जिस भी एरिना में मदद चाहिए वो कर दें ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। मेरा पर्सनली मानना यह है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं ज्यादातर, जैसे लोग भागते हैं दूसरे शहरों में, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में, तो वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस फैमिली की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें हमारी फैमिली कल्चर को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि फैमिली को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो उद्यम, लघु उद्यम, छोटा काम वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप फैमिली को इंटैक्ट रखें और खुश रहें अपने परिवार के साथ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और लाइफ इज ऑल अबाउट से कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। ये बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों मॉनिटर्स हो जाता है सब चीजें, क्योंकि उनको पता है कि सुबह जाएंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। लाइफ आपको कुछ ना कुछ चैलेंज देती है, तो वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं। कुछ लोग NSIC में के सक्सेस स्टोरी में आते हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं दिखाते हैं, और कुछ लोगों का अगर लक अच्छा होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं।
जी। बहुत बढ़िया, ऐसी कई स्टोरीज़ होंगी, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी बोल पाना शायद टाइम की वजह से संभव नहीं है, बट फिर भी हमें एक मौका मिला टू गेट अ स्नेक पिक इनटू दोज सक्सेस स्टोरीज़। बट बातें और भी होंगे विद मिस्टर विजय प्रकाश, टेक एट होल जर्नल जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट जोन NSIC। हर सेक्टर में, चाहे हम नौकरी कहें या फिर बिजनेस कहें, हर कहीं पे चैलेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं, पर NSIC की अगर बात करो तो आप लोगों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है हर दिन, या फिर इनफैक्ट आज भी आप कर रहे हो, इनफैक्ट आप ओवरकम भी कर रहे हो, वो कौन से होंगे? जी, जैसे देखिए आपने बोला चैलेंजेस, यस हमारे पास भी वो चैलेंजेस हैं जी। हमारे पास। जैसे हम बेसिक बताएं कि उद्यम, हम लोग सारे उद्यमियों की मदद करना चाहते हैं जी। जो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन जो हमारे पास आ जाता है किसी भी माध्यम से हमसे कनेक्ट होता है। हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा टेरेन भी टफ है, हम हर जगह लोग हमारे पास आ नहीं सकते, हम उनके पास जा नहीं सकते। ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी से मैनेज कर रहे हैं कि हम लोग उनको बोलते हैं प्लीज डोंट कम, खाली हमसे मिलने के लिए मत आइए, प्लीज कॉल मी। अगर कॉल कर सकते हैं तो कॉल पे बात करिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं तो उस पे बात करिए। तो टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करता है, तो हम वहां पहुंच गए जहां पर शायद पहले पहुंचना संभव नहीं था। अभी सारे स्टेट सी कनेक्टिविटी है फ्लाइट से, तो हम लोग कई सारी मीटिंग्स या कई सारा सपोर्ट कर पाते हैं। फिर एक चीज ये होता है कि उद्यम में सबकी अलग अलग परेशानी होती है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं जी हमें ये लैंड की प्रॉब्लम है, अब वो हमारी स्कीम नहीं है, बट यस क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग उनको राइट लोगों के पास मदद के लिए पहुंचा देते हैं। ये हम लोग का जो टीम है वो इस तरह से कोहेसिव होके काम करता है कि अगर हमें यहाँ असम में या पूरे नॉर्थ ईस्ट में किसी की भी हम कुछ मदद कर पाए तो वो अच्छा रहेगा। हमारी स्कीम होती है तो हम उससे करते हैं, नहीं है तो हम एटलीस्ट उनको राइट लोगों के पास पहुंचा देते हैं। उद्यम में सबकी परेशानी अलग होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल स्लैंग भाषा में कहते हैं कि मेरा पेट दर्द का इलाज कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। अब वो टाइम आ गया है कि हमें कस्टमाइज होके सर्विस देना है, तो कस्टमाइज सर्विस देने में ही थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, बट चैलेंज इज लाइफ। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मोनोटोनस नहीं रहेंगे और कुछ अच्छी चीजें रोज सीखने को मिलेगी। जब कोई हमारे पास आता है किसी चैलेंज को लेकर या किसी परेशानी को लेकर, उसकी परेशानी दूर करते हुए हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जिससे हम किसी और की परेशानी थोड़ा आसानी से ठीक कर पाते हैं या समझा पाते हैं। चैलेंजेस हैं बहुत सारे और आई थिंक रहने भी चाहिए। जी बिल्कुल रहने चाहिए। लाइफ में ऐसे चलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन चलता है तो डेड हो जाता है। जी जी जी। सो मिस्टर विजय प्रकाश जी, अब ये बताइए कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको इतनी जानकारी नहीं है, बट दे वांट टू ग्रो एज एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि किसको कांटेक्ट करें, किसकी हेल्प ले। NSIC के बारे में सुना तो होगा, पर जाना कैसे है, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, जैसा मैंने अभी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया, अभी कैसे एक्सेस करना है। गुवाहाटी में हमारा ऑफिस है, 3rd बाई लेन, बामनी मैदान, इंडस्ट्रियल एरिया, गुवाहाटी। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आप NSIC के पोर्टल पे जाके हमारी सारे डिटेल ले सकते हैं। हमारा एक NSIC गुवाहाटी के अलावा NSIC का एक ऑफिस अभी इम्फॉल में है। बहुत शॉर्टली जो हमारे इंटरनल अप्रूवल हो चुके हैं, बहुत शॉर्टली हम लोग दीमापुर और अगरतला 2 जगह पर हमारे सब रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बन जाएंगे। इनके अलावा अगर किसी को चाहिए तो दे कैन कॉल मी डायरेक्टली। मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, इट्स 9810115567। कभी कभी ऐसा होगा कि रिस्पांस ना मिले तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज। आप मैसेज देंगे तो मैं उस पर ज़रूर कॉल बैक कर लूँगा। और कभी देखिए सब लोग बिजी होते हैं ना, मैं नंबर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी फैसिलिटी हो, तो प्लीज़ कॉल मी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, जो हमने अभी तक बात की है, उसको ऑन ग्राउंड हम लोग कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, इसका बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं। हम लोग का टारगेट ये होता है कि अगर आप हमारे पास आए हैं, या तो हम आपका सोल्यूशन दे दें, अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो आपको कम से कम ये बता दें कि क्या प्रॉब्लम है। वो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स या वो अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करके ले आएंगे तो हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वही कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस तो हम 5 लाख का बिजनेस करते हैं, बट उनसे ये पूछें कि क्या आप बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं? नहीं, हम तो सब कैश पे कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनका टर्नओवर है 5 लाख, बट वो बैंक की नज़र में उनका टर्नओवर 0 है,
तो उनको बैंक से कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह का जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो उनको होना चाहिए। अब उनको किसी ने सिखाया नहीं क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे से बिजनेस कर रहे थे, अब बैंक की नज़र में वो जीरो हैं। तो इस तरह का भी सपोर्ट जो होता है कि हाँ जी अब आप अगले 6 महीने तक बैंक का ट्रांजैक्शन करें, फिर आए हमारे पास तो शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ, शायद हम आपको बैंक भेज पाएँ। तो इस तरह के इंटरवेंशन भी होता है। आप ही इज अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी मिस्टर विजय प्रकाश जी। आमतौर पर क्या होता है, जनरली लोग अपना नंबर नहीं देते हैं, बट ही इज सो हम्बल। उन्होंने अपना नंबर दिया है, काफ़ी बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी वो फ़ोन उठाते हैं। सो इफ़ যদি কোনোবাই ভাবিছে যে ময়ো স্মল বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ক'ৰ পৰানো কৰোঁ, এনে যদি ডাউটটো যদি আছিল আপুনি তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। চ' নাম্বাৰটোতো কৈয়ে দিলে, আৰু যদি আপুনি ধৰক মিছ আউটো কৰিলে নাম্বাৰটো, ইয়াৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব, চ' ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ল'ব পাৰে। এইখিনিতে যেটা জানিব বিচাৰিম मिस्टर विजय प्रकाश, मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर स्मॉल जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जो प्रोसेस होती है उनका रोल कैसा होता है, मतलब किस तरह का होता है, उसके बारे में आप कहिए, मतलब जो इन्हांस करती है उनकी जो कैपेबिलिटीज। देखिए अभी भारत सरकार का बिल्कुल फोकस है, एक अलग मिनिस्ट्री है, NSIC भी ट्रेनिंग कराता है, और हमारे MSME जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करा रहा है। हम लोग यहाँ पर जो 5 ट्रेड की ट्रेनिंग देते हैं वो बेसिक है बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी NSIC पिकल से लेकर ड्रोन तक हम सारी ट्रेनिंग देते हैं। आपको जिस भी तरह की टेक्नोलॉजी आए, बट कुछ गुवाहाटी में होगा, कुछ दिल्ली में होगा, कुछ कैलकाटा में होगा, कुछ मुंबई में होगा या कुछ राजकोट में होगा। तो इस स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस है, और बिल्कुल ये नेसेसरी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के बारे में अगर आप कुछ स्किल अपग्रेड करेंगे तो आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी, आपको टाइम कम लगेगा, अल्टीमेटली आपको बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा जी। सरकार का इस पे 100% फोकस है स्किल डेवलपमेंट में। हमारे पास जो पिछले साल टारगेट थे इस साल वो डबल है जी। और इसी स्किल की तरफ अगर आप ध्यान दें, लास्ट 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था लाल किले से, उसमें विश्वकर्मा जी जयंती पर जो आएगा स्कीम, उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंटरनली कर रहे हैं जो मैं शायद अभी नहीं बता पाऊँ, बट जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी उसको अनाउंस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि लाखों लोगों को जो अपने हाथ से काम करते हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो स्किल के साथ उनको सपोर्ट, ताकि वो अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकें, वो बहुत ज़रूरी है। आप भी अगर जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है नया कुछ आया, अगर हमने वो नहीं सीखा तो हम शायद पीछे छूट जाएंगे। तो इसी तरह से हर बिजनेस में सब कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं। जो एक लॉ होता था कि हर 5 साल में कंप्यूटर अपना वो बढ़ा लेता है, अब वो 1.5 साल में हो गया है। कंप्यूटर की कैपेसिटी 1.5 साल में डबल हो जाती है। जो हम लोग कंप्यूटर पहले चलाया करते थे, अब हमारा मोबाइल उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप अपने स्किल को अपग्रेड करते रहिए। हर जगह बिस्किट बनाने की टेक्निक बदल गई, मोबाइल की टेक्निक बदल गई, रेडियो और ये रिकॉर्डिंग सब बदल गया है। आप स्किल अपडेट करते रहिए, आप आगे जाते रहेंगे। सरकार की तरफ से जितनी मदद है, आप ट्रस्ट करें कि सरकार जितनी मदद चाहिए उतनी कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है। अवेल करना है, किसके पास करना है, ये सारे लिंकेज हम लोग आपके माध्यम से या और चैनल्स के माध्यम से चाहते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट हों। डेफिनेटली सर, हमने काफ़ी बातें कर ली, बट लास्ट अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे टू आवर लिसनर्स एंड टू आवर व्यूअर्स? देखिए, मैसेज बहुत सिंपल है। जो भी पहले आज प्रोफेशनल हैं वो कभी अमेच्योर थे जी। NSIC की जो सबसे पहले जब NSIC शुरू हुआ था उस समय के जो हमारे एसोसिएटेड लोग हैं, उनमें वो लोग हैं जो आज इंडिया के टॉप लोग हैं। जैसे मुंजाल जी ने एक मशीन हमारी एक स्कीम में ली थी, आज वो कंपनी हीरो है, या पहले वो हीरो होंडा थी। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं। सभी लोग फिगर बनने से पहले ज़ीरो होते हैं। तो आप ज़ीरो अगर हैं तो आप ये मत माने कि आप पहुंच नहीं सकते कभी 10 पर, आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। पहले अपना एक स्टेप उठाइए और सरकार की स्कीम्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखिए। सरकार अभी बहुत सपोर्ट कर रही है, आइए और सपोर्ट लीजिए। एक स्टेप आप उठाएंगे, आपको सारा सहयोग मिलने लगेगा।
लेकिन अगर आप अपने घर में बैठे हों, आपने अपना फ़ोन का इस्तेमाल किसी दूसरी दिशा में कर रहे हैं, आप सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है या इवन और लोग भी आपकी क्या मदद कर सकते हैं। एक स्टेप उठाइए, रोजगार करिए, परिवार के साथ रहिए, छोटा उद्यम करिए, परिवार के साथ रहिए और खुश रहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप इतने बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत के बाद आज आए ये हमारे बीच और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी हमारे लिसनर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Gupshup, proud to be local.